दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यार हमें बस यूं ही देते रहिए। रोहित बहुत खुश रहने लगा था। आजकल जहां उसे आईने से मतलब नहीं था, अब अक्सर आईने के सामने से गुजरते हुए उसकी नज़र ज़रूर एक बार को अपना अक्स देखने को ठीक ठाक जाती। रुक कर कभी अपने बालों को संवार लेता तो कभी बस यूं ही मुस्कुरा कर खुद को देख लेता। क्या बात है भाई, आजकल घड़ी आईने से दोस्ती कर रखी है। एक दिन उषा ने रोहित को खुद को देखकर मुस्कुराते देख उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए आईने में उसे देखते हुए पूछा, हाँ कर रखी है। थारे को के थारा मन है तो तू भी कर ले। थारे को किसी ने रोका है के? रोहित भी झुककर थोड़ा साइड होते हुए निकल गया। उम्र के इस पड़ाव पर बाकी बच्चे की तरह रोहित में भी बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे थे। गंभीर तो पहले से ही था, पर अब आवाज़ में आया भारीपन उसके व्यक्तित्व को और निखार रहा था। साथ साथ चेहरे पर उग आई हल्की दाढ़ी मूछ जवानी के आगमन की दस्तक दे रही थी। स्कूल में ज़ोर शोर से गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी, पर इधर कुछ दिनों से रोहित स्कूल नहीं आ रहा था। तारा रोज उसकी राह देखती, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगती। एक दिन तो उसे लगा कि किसी कारण से नहीं आ रहा होगा रोहित, पर जब तीसरे दिन भी रोहित नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। उषा तो पहले ही स्कूल आना छोड़ चुकी थी, नहीं तो उससे ही कुछ पता चल जाता, और पुष्पा से कुछ भी पूछना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। मन घबरा रहा था कि पता नहीं अचानक से रोहित को हुआ क्या, कहीं बीमार तो नहीं हो गया या और कोई बात तो नहीं। इस तरह के ख्यालात से उसे बेचैन कर रहे थे। पूरा दिन उसका स्कूल में मन नहीं लगा। इसी उधेड़ बुन में सारा के संग घर वापस चल पड़ी। सारा भी उसकी परेशानी समझ रही थी, पर उसे भी कुछ नहीं मालूम था रोहित के बारे में। अरे तारा, देख ना, वो अश्विन जा रहा है, उससे पूछ ले रोहित के बारे में। अचानक से आगे जाते अश्विन को देख सारा चहक उठी। दोनों तेजी से चलकर अश्विन के पास पहुंच गई। अरे अश्विन, क्या हालचाल तेरे? घर पर सब ठीक है? तेजी से चलने के कारण तेज हो चुकी अपनी सांसों को नियंत्रण करने के बाद तारा ने अश्विन को टोका। मैं ठीक हूँ, घर पर भी सब ठीक है। अचानक तारा के इस तरह प्रश्न पूछने पर अश्विन अचक गया। और आजकल अकेले दिखता है तू, तेरा दोस्त नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ उसे, बीमार तो नहीं पड़ गया? तारा ने खुद को शांत देखते हुए अपने मन में उमड़ रहे प्रश्नों को आखिर पूछ ही लिया। पता नहीं, इधर तो मेरी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा। अश्विन ने भी अपनी अनभिज्ञता जता दी। अश्विन का जवाब सुनकर तारा का मन किया कि उसे कूट दे, पर ऐसा कर नहीं सकती। सारा उसके मन के भाव को समझते हुए बात संभालते हुए बोली, कैसा दोस्त है तू? इतने दिन से तेरा दोस्त नहीं आ रहा, और तूने एक बार भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। सारा ने अश्विन को झिड़कते हुए कहा। हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, आज जा कर देखता हूँ क्या बात हुई, अश्विन ने झेपते हुए कहा और आगे बढ़ गया। शाम को, अरे रोहित, तू तो भला चंगा दिख रहा, स्कूल क्यों नहीं आ रहा फिर इतने दिनों से? आज तेरे चक्कर में वो तारा और सारा ने मेरी क्लास लगा दी। रोहित को भला चंगा देख अश्विन और थोड़ा चिढ़ कर रोहित से पूछ बैठा। अब चिढ़ होनी तो लाजमी थी, क्योंकि जिसके कारण उसे बात सुननी पड़ी तो भला चंगा घूम रहा था। क्या बात हो गई, क्या कह रही थी तारा? तारा का नाम सुनते ही रोहित का दिल धड़क उठा। अश्विन ने उसे सारी बात बता दी। रोहित का दिल तो खुशी से बल्लियों उछल रहा था, जानकर कि तारा को उसकी इतनी फिक्र है। सुन, उससे कह देना कि उसकी तबीयत खराब है, 1-2 दिन में आ जाएगा, रोहित ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। लेकिन तू तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अश्विन उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके पूरे गोल घूम गया। हाँ हाँ, ठीक हूँ। उससे ये भी
और उससे भी ये बीमारी वाली बात मत कहना, नहीं तो बेकार उसे भी चिंता हो जाएगी। ऐसा कह देना उससे कि मैं जब आऊँगा 1-2 दिन में के बाद तो कारण खुद ही बता दूंगा। अगली सुबह अश्विन ने तारा को वही कहा जो रोहित ने कहने को कहा था, जिससे सुनकर तारा और भी सोच में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा भी हुआ क्या है। रोहित के अश्विन ने जो को कहा तो दिया था कि तारा को कह दे कि वो 2-3 दिन में आ जाएगा, पर उसे भी तो इतने दिनों से उसे ना देख पाने की बेचैनी थी। इसलिए अगले दिन सुबह वो भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया। तारा आज भी उदास सी ही स्कूल जा रही थी कि तभी उसे अश्विन दिखाई पड़ गया। तो उसने रोक कर रोहित के बारे में पूछा तो अश्विन ने कहा, मुझे नहीं मालूम वो क्यों नहीं आ रहा। अरे तो कल कहाँ था तूने कि उससे मिलने जाओगे, फिर गए नहीं तुम? गए नहीं क्या? तारा की आवाज़ में चिढ़ साफ सुनाई दे रही थी। गया था, ठीक है उसकी तबीयत। उसने कहा कि 1-2 दिन में जब वो आएगा तो अपने आप आने का कारण वो खुद ही बता देगा। बोलकर अश्विन झट से आगे बढ़ गया ताकि उसे और किसी सवाल का सामना ना करना पड़े। उसके ओठों पर एक सरसरी मुस्कान आ गई, क्योंकि भले ही रोहित ने उसे ना आने का कारण नहीं बताया था, पर जब उसने रोहित को देखा था तो उसकी समझ में सब आ गया था। और रोहित को देखकर तारा का जो भी रिएक्शन आने वाला था, ये सोचकर उसे हंसी आ रही थी। रोहित आज जानकर सुबह जल्दी निकल गया था ताकि तारा के सामने ना पड़े। छुट्टी के समय उसका आमना सामना हो ही गया। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप भागते हैं वो और ज़्यादा आपको परेशान करती है। तो बस रोहित भी जिस चीज़ से बचना चाह रहा था, आखिर उससे सामना हो ही गया। हाँ, तो उसने सोचा था कि दूर से ही तारा को देख तसल्ली कर लेगा, पर अब उसके ठीक सामने खड़ा था। तो इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? तबीयत ठीक है ना तेरी? रोहित पर नज़र पड़ते ही तारा के चेहरे की रौनक लौट आई, पर फिर भी आवाज़ में नाराज़गी और फिक्र दोनों घुली हुई थी। तारा को देखते ही रोहित ने झट से अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कुछ काम था इसलिए नहीं आ रहा था। ऐसा भी क्या काम था? और ये आज मुंह पर क्यों हाथ रखा है? क्या हुआ? हाथ हटा। तारा को उसका यूँ मुंह पर हाथ रखना अजीब लग रहा था। उसने खींचकर उसका हाथ नीचे कर दिया। पहले तो कुछ पल अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और भीड़ कर उसे देखती रही, और फिर अचानक से खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम इसलिए स्कूल इतने दिनों से नहीं आ रहे थे? तो ये ज़रूरी काम था तुम्हारा? हाँ, मैंने सोचा 7-8 दिन में तो ठीक हो जाएगा, तब स्कूल आ जाऊंगा। तारा को हंसते देख रोहित थोड़ा झेप गया। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी थी। तो ये करने की ज़रूरत क्या थी? तारा की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मैंने सोचा दाढ़ी थोड़ी सी बना लूँ, कुछ बड़े कुछ छोटे बाल आ गए, अजीब लग रहा था तो सोचा बराबर कर लूँ, पर आज तक कभी बनाई नहीं, तो गलती से हाथ हिलने से मूंछ भी आधी कट गई, तो इसलिए पूरी साफ करनी पड़ी। रोहित तो लग रहा था जैसे सर में से नीचे गड़ जा रहा था। उसकी नज़र उठ कर तारा को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसा काम करते ही क्यों हो? जब नहीं आती थी तो क्या बाहर जाकर बनवा लेते? और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए इतनी छुट्टी कर ली। देखो पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी छूट रही। अब मत करना छुट्टी। रोहित को झेपते देख तारा ने बात संभाल ली। देखते ही देखते दिन बीत गए और 26 जनवरी भी आ गई। रोहित की नज़रें तारा को ढूंढ रही थी, पर आज सुबह से उसे तारा दिखाई नहीं दी थी। सभी बच्चे ध्वजारोहण के लिए स्टेज के पास जमा हो चुके थे। प्रिंसिपल ध्वजारोहण करने के साथ ही बच्चों द्वारा बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बज उठी, और उसी के साथ सभी उसके सुर में सुर मिलाते हुए देशभक्ति की भावना से भर उठे।
रोहित की नज़रें अभी भी तारा को ही ढूंढ रही थी कि तभी गाने की बोल गूंज उठी। ओ यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। घनी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समुंदर है, रे सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और इस गाने के बोल के साथ तारा बाकी लड़कियों के साथ मंच पर डांस कर रही थी। हर रोज़ स्कूल ड्रेस में बालों की गूंथ कर बनाई दो चोटी बंधे सादी सी दिखने वाली तारा आज सफ़ेद लहंगे और हरे दुपट्टे को सर से ओढ़े, माथे पर बिंदी लगाए और हल्का मेकअप में आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुलाबी ओठ लिपस्टिक लगाने को वजह से और सुख और आकर्षित लग रहे थे। जब गाने के बोल के साथ उसके ओठ हिलते तो लगता गुलाब की दो पंखुड़ियाँ हिल रही हैं। बड़ी बड़ी आँखों को काजल ने अपने पैरों में ले रखा था। बालों में बंद परांदा डांस के हर स्टेप के साथ उसकी कमर पर बलक रहा था। हथेली को लाल आलते से बड़ी सुंदर से रंग गया था और उस पर कलाइयों में सजी कनक अलग ही सरगम बिखेर रही थी। रोहित तो तारा के इस रूप को देखकर सुध-बुध खो कर बस उसे देख रहा था और तारा की नज़रें जब अगली पंक्ति में बैठे रोहित पर पड़ी तो चेहरा सर में से और भी सूख हो उठा था। तारा और उसका ग्रुप कब का डांस ख़त्म करके जा चुके थे। रोहित को कुछ भी मालूम नहीं चला। स्टेज से उतरकर तारा अपने कपड़े बदलने चली गई। उसने रोहित की आंखों में अपने लिए जो चाहत देखी थी उससे उसके गालों की सुर्खी और बढ़ गई थी, पर आज वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। कपड़े बदल जब तारा और सारा बाहर आई और बाकी बच्चे के साथ स्टेज के सामने बैठे गए तो उसने रोहित को देखना चाहा, पर उसे मायूसी ही हाथ लगी क्योंकि जहां रोहित बैठा हुआ था अब वो जगह खाली पड़ी थी। तारा की नज़रें बेचैनी से इधर उधर रोहित को तलाश रही थी, पर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने देशभक्ति पर अपनी ही लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रोहित की आवाज़ माइक पर गूंज रही थी और तारा आश्चर्य से उसे देख रही थी। रोहित को आवाज़ बहुत ही संयमित मगन जोश से भरी हुई थी। भारत माँ की शान में हम अपना शीश नवाते हैं, पर जो कोई आँख उठाए इस पर तो हम उसे भिड़ जाते हैं। उसे देख रही थी। रोहित को आवाज़ बहुत ही संयमी मगर जोश भरी हुई थी। नहीं हूँ मैं आज़ाद भगत सिंह, ना ही हूँ मैं गांधी जी, पर मैं भी भारत माँ का वीर पुत्र हूँ, छोटा सा सैनिक जी। पड़े ज़रूरत जो माँ को तो मैं नहीं कभी घबराऊँगा, देनी पड़ी जान कभी तो हंसते हंसते मिट जाऊँगा। धन्यवाद। रोहित ने अब हाथ जोड़ सभी को प्रणाम किया। सारा ग्राउंड तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने फिर से सबको प्रणाम किया और स्टेज से नीचे उतर गया। तारा की नज़रें उसका पीछा करती रही। अपनी जगह पर पहुंचकर जब उसने तारा की तरफ देखा तो आज उसे तारा की आंखों में अपने इंतज़ार था। छुट्टी के समय सभी बच्चों को लड्डू और जलेबी बांटी गई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और मस्ती मजाक करते अपने घर की ओर चल पड़े। तारा सारा के साथ अपने निश्चित स्थान पर रोहित का इंतज़ार कर रही थी। रोहित भी अश्विन और बाकी दोस्तों के साथ वहां जल्दी से ही पहुंच गया। दोस्तों, आगे की कहानी अब नेक्स्ट पार्ट में। क्या रोहित तारा को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा? तब तक के लिए नमस्कार।